हाँ, नमस्कार दोस्तों। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति आज पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसका वर्णन कहाँ कहाँ पे है, चर्चा करने वाले हैं। ये मकर संक्रांति ये भारत के हर कोने में मनाया जाता है और ये हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। यह त्यौहार जनवरी माह है उसके मध्य में मनाया जाता है। जब सूर्य मकर संक्रांति जो मकर रेखा है उसमें प्रवेश करता है तो उस समय उसका, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो ये मकर संक्रांति मनाया जाता है। मकर संक्रांति ये जो शीतकालीन है उसका अंत है और बसंत ऋतु आगमन का संकेत माना जाता है। शीत ऋतु बीत जाती है और बसंत ऋतु आती है। इसके मध्य में ये मकर संक्रांति मनाया जाता है। एक मकर संक्रांति, इसमें लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी उठ के स्नान पूजा पाठ करते हैं और सूर्य की आराधना करते हैं। सूर्य की आराधना किया जाता है इसमें, और इसमें तिल गुड़ का सेवन किया जाता है। ये शुभ माना जाता है। तिल और गुड़ का सेवन शुभ माना जाता है। इसमें पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहिए, पूरे देश में पतंग का जो फेस्टिवल है ये एक तरह से ये मनाया जाता है। यानी लोग पतंग उड़ाते हैं। इस दिन लोग खूब पतंग उड़ाते हैं। ये पतंग का त्यौहार भी कहते हैं इसको। और इसमें महाभारत, इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। महाभारत में कृष्ण जी ने अपने पिता वासुदेव को इसके बारे में सुनाया था और इसमें महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। किसका? मकर संक्रांति का वर्णन मिलता है। इसके बाद पुराणों में भी मकर संक्रांति का जो वर्णन है इसका मिलता है और इसमें महत्वपूर्ण बताया गया है मकर संक्रांति एक। और कल्कि में भी इसका वर्णन मिलता है। तो एक तरह से जो मकर संक्रांति है प्राचीन काल से ही ये लोग मनाते चले आ रहे हैं। यानी प्राचीन काल से ही मकर संक्रांति मनाया जा रहा है और इसका वर्णन आपको महाभारत में मिलता है, पुराण में मिलता है, कल्कि पुराण में मिलता है। यानी हर जगह मिलता है इसका वर्णन। उसमें लोग धूमधाम से मकर संक्रांति के त्यौहार को मनाते हैं। मकर संक्रांति त्यौहार में ये तो परंपरा ये तो हो गई। अब हम लोगों के यहाँ यानी यूपी में मकर संक्रांति के दिन 1 महीने से पहले मांझिए, मतलब इससे पहले ही लोग क्या करते हैं कि एक खिचड़ी पहुँचाने की परंपरा होती है। खिचड़ी का मतलब इसमें गुड़ हो गया या आपका लाई हो गया, चूरा हो गया, ये मटर, मतलब ये सब अपनी लड़की के यहाँ, यानी भाई है तो अपने बहन के यहाँ ये पहुँचाने की परंपरा होती है एक तरह से। और ये परंपरा बहुत ही सही परंपरा है, क्योंकि साल में एक बार आता है और एक भाई है, पिता है, अपने बहन के यहाँ, अपनी लड़की के यहाँ ये जाता है, ये सब लेके जाता है और साल भर में मुझसे एक मुलाकात भी हो जाती है और ये जो रस्म होती है ये पूरा भी हो जाता है। तो ये बहुत सही परंपरा है। एक बार ऐसे तो टाइम किसी को मिलता नहीं है, लेकिन साल भर में लोग टाइम निकाल के अपने लड़की के यहाँ, भाई है तो अपनी बहन के यहाँ
ये ले जाता है। इसको हम खिचड़ी कहते हैं। यूपी में इसको क्या कहा जाता है, पूर्वी में यूपी में इसको खिचड़ी पहुंचाना कहते हैं इसको। तो ये आपका हो गया। फिर इसके बाद ये जब हो जाता है, जब उस दिन होता है, जब आता है आपको यानी मकर संक्रांति के दिन, तो लोग उसमें अलग तरह से व्यंजन बनता है। वो आपका व्यंजन होता है जो साल भर में पहली बार अलग तरह से यहाँ पे व्यंजन बनता है। यहाँ पे शुद्ध यानी चूड़ा हो गया, दही हो गया, दूध, ये इसका लोग सेवन करते हैं। पहली बार साल भर में पहली बार ऐसा सेवन, ये परंपरा बनाया गया है कि लोग उस दिन चूड़ा, दही, गुड़, ये सब उसका सेवन करते हैं। उस दिन खाना नहीं बनता है। तो ये परंपरा है, और ये परंपरा जो है बहुत अच्छी परंपरा है, और ये इसको सबको मनाना चाहिए। फिर इसके बाद जब सुबह का ये भोजन हो जाता है आपको, तो शाम के समय या दोपहर के समय, मानिए दोपहर के समय लोग जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, साग बोलते हैं। ये परंपरा है, यूपी में है, हर देश में ही होगा, लेकिन ये साग खाने जाते हैं ना। साग का मतलब जो चने का हो गया, मतलब किसी चीज़ का, जाते हैं लोग खेतों में, अपना साग का एक रस्म होता है, एक रस्म का एक परंपरा है, तो लोग परंपरा निभाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और इससे देखो, साग खाने से क्या होता है, एक जो पेट का जो सिस्टम होता है उसको थोड़ा सा आराम मिलता है, तो अच्छा होता है। तो ये परंपरा चली आ रही है, बहुत पुरानी परंपरा है, पुराणों से ही परंपरा चली आ रही है, और लोग इसको मनाते आ रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, शाम को तो खिचड़ी बनाते हैं। एक खिचड़ी बनाने की परंपरा होती है, जैसे चावल हो गया, उसमें दाल हो गई, तो उसको डाल के लोग उसको वो खिचड़ी बोलते हैं। वो बनाते हैं, बना के बाद उसको शाम को खाया जाता है। तो सुबह में आपका दही चूड़ा, दोपहर में आपको मान लीजिए कि साग लोग खाते हैं, और शाम को समय इसमें होता है खिचड़ी, तो चावल, दाल, ये सब बना के मिला के बनाया जाता है। तो एक तरह से तो इस दिन बहुत ही सुंदर भोजन मिलता है, और लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। फिर जो बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी लोग, एक पतंग का इसमें परंपरा भी है, तो लोग पतंग भी उड़ाते हैं बहुत ज़ोर शोर से। चारों तरफ देखेंगे इस दिन, जो मकर संक्रांति के दिन है, तो चारों तरफ पतंग लोग उड़ाते आपको दिख जाएंगे। एक पतंग की परंपरा भी चली आ रही है इसमें। तो ये जो परंपरा है बहुत अच्छी परंपरा है, और इसको मनाना चाहिए। साल भर में एक बार आता है। धन्यवाद।